शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 4। कथावाचक निधि सहगल। दिन के 10 बजने के बाद किसी तरह स्नान पूजा समाप्त करके दिवाकर रसोई घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, ए महाराज जी, जल्दी भात परोसिए, काफी दिन चढ़ाया है। पास ही भंडार घर था। उसकी आवाज सुनकर उसकी ममेरी बड़ी बहन महेश्वरी बाहर आकर बोली, ए दीबू, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया। ठाकुर जी की पूजा तो कराओ, सारा इंतजाम कराई हूँ मेरे राजा भैया। महेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की है और मालकिन है। 4 वर्ष पहले विधवा होकर पिता के घर आ गई है। दिवाकर स्तंभित हो गया। कुछ देर चुप होकर बोला, मैं ये काम न कर सकूंगा, मेरे कॉलेज का पहला घंटा खराब हो जाएगा। महेश्वरी हंसकर बोली, तेरा पहला घंटा खराब हो जाएगा इसलिए क्या ठाकुर जी की पूजा नहीं होगी? दिवाकर ने पूछा, भट्टाचार्य जी कहाँ हैं? उनको क्या हो गया? महेश्वरी बोली, वो बाबूजी के साथ चौसर खेलने के लिए बैठे हुए हैं। अब कितना दिन चढ़ने पर वे उठेंगे इसका ठिकाना क्या है? दिवाकर ने कहा, मंझले भैया से कह दो, आज उनकी कचहरी बंद है। महेश्वरी ने कहा, कल से धीरेन्द्र की तबीयत ठीक नहीं है, वह स्नान करेगा नहीं, पूजा करेगा तो किस तरह? तब तुम छोटे भैया से कहो, वह 12 बजने के बाद कचहरी के लिए निकलते हैं, अभी उनको बहुत देर है। महेश्वरी ने दुखी होकर कहा, तू कैसा तर्क करने लगता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कल रात को उपेन थिएटर देखने गया था, अभी तक वो सोकर नहीं उठा, अभी तक न मुंह धोया न चाय पी। रात भर जागने से क्या उसकी तबीयत ठीक है? इसके सिवा वो किसी दिन पूजा करता है जो आज पूजा करेगा? इधर रसोइया भात परोसकर पुकार रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी काम से एक न एक बाधा आ पड़ने से प्रायः मेरा पहला घंटा जाता रहता है, मैं परीक्षा दूंगा तो कैसे? महेश्वरी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वो बोली, परीक्षा न देने से भी काम चल सकता है, देवता की पूजा न होने से चल नहीं सकता। तुम्हारे साथ तर्क करने का वक्त मेरे पास नहीं है, और भी काम है। रसोइया चिल्लाकर बोला, दिवाकर बाबू, भात परोसकर मैं खड़ा हूं, जल्दी आइए। महेश्वरी ने झिड़क कर कहा, तुमको कुछ भी समझ नहीं है महाराज, मैं इसको पूजा के लिए भेज रही हूँ, तुम इसे पुकार रहे हो। भात लेकर जाओ, पूजा करके आने पर देना, कहकर भंडार घर में चली गई। दिवाकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहां पूजा की सामग्री थी। घर में शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा हुई थी। उसकी नित्य पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त है, वह इसी घर में रहते हैं। मालिक शिव प्रसाद की तरह उनकी भी चौसर की तरफ दिलचस्पी है। कुछ दिन हुए शिव प्रसाद सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पछाव वाले मकान पर आकर रहने लगे हैं। सवेरे चाय पी लेने के बाद ही पुजारी जी की बुलाहट होती है, भूतो, भट्टाचार्य जी को एक बार बुलाओ, एक बाजी हो जाए। बात को एक बाजी 2 बाजी करते करते दिन चढ़ जाता है। पुजारी जी को पूजा करने का समय नहीं मिलता। महेश्वरी नौकर को भेजा करती थी, लेकिन उठता हूँ करते करते भी उठना नहीं होता था। पूजा का समय बहुत बीत जाता था, किसी को होश नहीं रहता था। इन दिनों पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी खेल की धुन में लगे रहते हैं। इस ख्याल से अब महेश्वरी पुजारी जी को भी नहीं बुलाती। इनसे उनसे जिस किसी से अर्थात दिवाकर से पूजा करा लेती है। प्रायः चाय पीने का अभ्यास और अवकाश दिवाकर को नहीं था, क्योंकि इस समय उसको नौकर के साथ बाजार जाना पड़ता था। आज बाजार से लौटकर नित्य कर्म पूजा करके वह भात खाने के लिए आया था। दिवाकर पूजा के लिए चला गया, लेकिन आसन पर बैठकर सोचने लगा, दूसरे के घर में रहने का यही सुख है।
यद्यपि अच्छी तरह होश संभालने के बाद ही दूसरे के घर में रहता आया है और उसे अनेकों दुखों को सह लेने की आदत भी पड़ गई है, लेकिन मनुष्य की जो वस्तु किसी दुख से भी नहीं मरती, वही भविष्य की आशा आघात खाकर उसके हृदय से बाहर निकल सिर उठाकर खड़ी हो गई। क्रोध से उसकी सारी देह जल रही थी। सिंहासन से ठाकुर जी को उतार कर उसने ताम्र कुंड के ऊपर फेंक दिया और मंत्र पढ़े बिना शरीर पर जल डालकर भीगे हुए देवता को उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाने, तुलसी पत्र सजाकर रखने, घंटी बजाने आदि हाथ के काम अभ्यास के अनुसार होने लगे अवश्य, किंतु विद्वेष की जलन से उसके कंठ से एक भी मंत्र नहीं निकला। इस तरह पूजा का तमाशा खत्म करके जब उठ खड़ा हुआ, तब ये ध्यान आया कि पूजा बिल्कुल नहीं हुई। फिर से पूजा करने बैठ जाऊं या नहीं, ये दुविधा एक बार उसके मन में जाग उठी। किंतु उसके साथ ही उसको ये बात याद पड़ गई कि कॉलेज का पहला घंटा बीत रहा है। वह तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे बाहर जा रहा था। महेश्वरी ने भंडार घर से उसे देखा तो बुलाकर कहा, बिना भोजन किए जा रहा है? भोजन का समय नहीं है। महेश्वरी ने कहा, तो कॉलेज से कुछ समय पहले ही लौट आना। ब्राह्मण ठाकुर जी, दिवा बाबू के लिए सब ठीक रहे। दिवाकर ने कोई उत्तर ना दिया। वह अपनी बाहरी कोठरी में आकर कपड़े पहनने लगा तो नेत्रों में जल भर आया। सामने के बैठक से उस वक्त तक शतरंज खेलने की हुंकार आ रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। दिवाकर ने पीछे घूमकर देखा, नौकरानी खड़ी है। नेत्र पहुंचकर उसने पूछा, क्या बात है? नौकरानी बोली, छोटी बहू ने आपको बुलाया है। चलो, मैं आ रहा हूं। सुरबाला अपने कमरे के सामने ही दिवाकर की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने आकर कहा, क्या बात है? सुरबाला प्रकट रूप से नहीं, आड़ में रहकर बातें किया करती थी। सिर के कपड़े को जरा खींचकर बोली, जरा कमरे में आओ। इतना कहकर कमरे में जाकर उसने दिखा दिया। फर्श पर आसन बिछा हुआ था। एक कटोरा दूध, तश्तरी में 2-4 संदेश रखे हुए थे। सुरबाला ने कहा, खाकर ही कॉलेज जाना। दिवाकर चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। पास ही बिछौने पर उसके छोटे भाई उपेंद्र नाथ उस समय भी निद्रित मनुष्य की भांति लेटे हुए थे। दिवाकर के खाना खाकर चले जाने के बाद ही सिर ऊपर उठाकर पत्नी को बुलाकर कहा, ये फिर क्या? सुरबाला भोजन किए स्थान को साफ कर रही थी। चौंक कर बोली, क्या तुम जाग रहे हो? 2 घंटे से जाग रहा हूं। 11 बजे तक कोई मनुष्य सो सकता है? सुरबाला हंसकर बोली, तुम सब कर सकते हो, वरना कोई मनुष्य क्या 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेंद्र ने कहा, सभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। इसका कारण यह है कि लेटकर पड़े रहने जैसी अच्छी वस्तु मैं कुछ भी जगत में नहीं देख पाता। कुछ भी हो। दिवाकर के सुरबाला ने कहा, बबुआ जी नाराज होकर बिना खाए कॉलेज जा रहे थे, इसी से मैंने उनको बुलाया था। इसका कारण? सुरबाला ने कहा, क्रोध होता ही है। उस बेचारे को प्रातः पढ़ने का समय नहीं है। बाजार जाना, लौटकर ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी दिन 11-12 बजे आता है। बताओ तो किस समय वह खाना खाए और किस समय पढ़ने जाए? बात ठीक समझ में नहीं आई। भट्टाचार्य को क्या बुखार है? सुरबाला ने कहा, बुखार क्यों होगा? बाबूजी के साथ चौसर पर बैठे हैं, और उनका भी क्या दोष है? बाबूजी के बुलाने पर वह ना तो कर नहीं सकते। उपेंद्र ने कहा, ये तो वह नहीं कर सकते, लेकिन पहले वह नौकर के साथ सवेरे बाजार जाया करते थे ना। सुरबाला बोली, कुछ दिनों तक शौक करके जाया करते थे, नहीं तो बबुआ जी को ही रोज जाना पड़ता है। उस दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई।
यही सोचते सोचते दिवाकर अप्रसन्न रूप से धीरे धीरे कॉलेज जा रहा था। मकान में अभी अभी जो सब घटनाएं हो गईं, उस आलोचना को छोड़कर उसे बड़ी चिंता ये थी कि ठाकुर जी की पूजा आज नहीं हुई। बहुत दिनों की बहुत असुविधाओं के रहते हुए भी इस काम की अवहेलना नहीं की थी। करने की बात भी मन में किसी दिन उठी नहीं थी। खासकर आज की बात सोचकर मन में पीड़ा अनुभव करने लगा। यद्यपि युक्ति तर्कों से वह बारंबार अपने मन को सांत्वना देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान में आबद्ध नहीं है, इसलिए एक स्थान से भोग ना लगा तो भी अन्यत्र लगा होगा। लेकिन वही जो उनके बिना खाए हुए ग्रह देवता अपनी नित्य पूजा और भोग से वंचित होकर क्रोधायुक्त मुख सिंहासन पर बैठे रह गए, उसकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन से किसी प्रकार भी हटना नहीं चाहती थी। कॉलेज आने पर पता लगा कि प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे में क्लास नहीं लगी। सुनकर दिवाकर को खुशी हुई। परीक्षा निकट आ रही है, इस कारण छात्रों ने हाजिरी के हिसाब के लिए कॉलेज के क्लर्क को तंग कर डाला है। आज दूसरे छात्र जब इसी उद्देश्य से ऑफिस के कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दिवाकर भी तैयार हो गया। लेकिन ऑफिस के सामने आकर ठाकुर जी की पूजा न करने की बात याद करके वह ठिठक कर खड़ा हो गया। एक ने उससे पूछा, खड़े क्यों हो गए? दिवाकर ने उत्तर दिया, आज रहने दो। रहने दो क्यों? चलो आज देख लें। नहीं, रहने दो, कहकर वो लौट गया। हाजिरी के संबंध में उसके मन में बहुत संदेह था। उस संदेह की मीमांसा करने का साहस आज उसे नहीं हुआ। भोजन ना कर आने पर भी उसको घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के फाटक के पास आकर उसने देखा बीए क्लास के छात्रों का दल दूर खड़ा तर्क कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेर कर हट गया और जो रास्ता सीधा गंगा जी की तरफ गया है, उसी तरफ चल दिया। टूटा हुआ पक्का घाट मुर्दे के कंकाल की भांति पड़ा हुआ है। किसी दिन इसका शरीर था, सौंदर्य था, प्राण था। जगह जगह पड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों के ढेर यही बात कह रहे थे और कुछ नहीं कहते। तब किसने बनवाया था? कौन लोग आकर बैठते थे? कौन लोग स्नान करते थे? कहीं भी कोई साक्षी मौजूद नहीं है। जाड़े के दिनों की पतली गंगा उसके किनारे से अविराम समुद्र की ओर चली जा रही है। किनारे पर खेतों में जौ के बाल सिर उठाकर धूप की गर्मी और गंगा जी की वायु सेवन कर रहे हैं। उसके ही एक तरफ रेतीला तंग रास्ता पकड़कर चलता हुआ दिवाकर घाट पर आ पहुंचा। ईंटों के ढेर के पास जूता खोलकर रख दिया। उसके बाद पंजाबी कुर्ते को उतारकर भारी जिल्ददार किताबों से दबा दिया। फिर जल में उतरकर हाथ मुंह धोकर सिर पर गंगा जी का जल छिड़क कर उसने बिना खाए हुए ग्रह देवता को स्मरण किया। आदि से अंत तक सभी मंत्रों को सावधानी से उच्चारण करके गंगा जी में जलांजलि प्रवाहित करके प्रणाम करके जब वो उठा, तब उसके हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया था। कुर्ता पहनकर किताबें लेकर जब वो चला, तब दिन ढल रहा था। उस वक्त भी हिंदुस्तानी स्त्रियां घाट के एक किनारे पर बैठकर सिर पर सज्जी मिट्टी मल रही थीं। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 4, कथावाचक निधि सहगल।